सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के अध्ययन का विषय है क्या सीखने के लिए प्रार्थना करें। आज के समय में बहुत से लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं अपने जीवन में। अधिकतर मसीही लोग आज दुनिया की भीड़ में खोते चले जा रहे हैं। मसीही लोग अगर प्रार्थना करने प्रभु के पास आते भी हैं तो एक लंबी शॉपिंग लिस्ट लेकर आते हैं, जिसे देखकर कई बार लगता है कि मसीही लोग अपने स्वर्गीय पिता से कितने दूर हैं। उनका रिश्ता तो एक दुकानदार और एक ग्राहक जैसा प्रतीत होता है। और इस प्रकार वे प्रभु के साथ अपने संबंध के साथ में क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं और कर भी रहे हैं। आज हम इस विषय के द्वारा सीखेंगे कि हमें कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना है। सबसे पहली बात, हमें प्रभु से प्रार्थना इसलिए करना है कि प्रभु मुझे अपनी गति सिखा दे ताकि मैं तुझे जान सकूं। दूसरी बात, मुझे अपना मार्ग सिखा ताकि मैं तेरी विश्वास योग्यता में चल सकूं। तीसरी बात, मुझे अपने दिन गिनना सिखा ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। और आगे और भी देखेंगे कि मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा ताकि मैं उन्हें अंत तक पकड़े रहूं। मुझे अपनी इच्छा को पूरी करना सिखा, हमारी नहीं लेकिन खुदा की इच्छा को पूरी करना सिखा। हमें प्रार्थना करना सिखा। आज हम इन विषयों को देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि इस विषय को कितने स्वार्थी हो गए हैं मसीही लोग। बस जब जब कुछ ज़रूरत हो तो प्रभु के सामने अपनी लंबी लिस्ट लेकर हम हाजिर हो जाते हैं और प्रभु से मांगना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम मसीही होकर अपने पिता की इच्छा को जानना आवश्यक नहीं है हमें, या हम मसीह हैं इसलिए हमें उसकी पिता की इच्छा को नहीं जानना चाहिए? वो तो एक उत्तम गुरु है, उसके समान शिक्षक कौन है? अय्यूब 36 और उसके 22 वचन में अय्यूब कहता है, जब वो एक उत्तम शिक्षक है तो क्या हमें ये भी आवश्यकता नहीं है कि हम उससे मांगें अथवा वो हमें सिखाए? परमेश्वर तो महान है और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। उसके विचार हमारे विचारों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो क्या हमें यह नहीं मांगना चाहिए कि उसने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन को हम बुद्धिमानी के साथ में व्यतीत करें? आज के खोजकर्ताओं की खोज उस पिता की उत्तम बुद्धि का वर्णन करती है। जब हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं तो क्या आपने कभी गौर किया है कि उसने हमें चीज़ को कितनी सूक्ष्मता के साथ बनाया है? यहाँ तक कि उसने मानव को भी अब उसने बड़ी सूक्ष्मता से बनाया। इसलिए कई विद्वान प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सिखाइए। आइए हम और आप भी बाइबल से कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सर्वप्रथम उदाहरण कि मुझे अपनी गति सिखा ताकि मैं तुझे जान सकूं। प्रभु, हमें इस विषय को लेकर प्रार्थना करना है। मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है कि हम मसीह यीशु को जानें, अन्यथा प्रभु के पीछे चलना हमारा व्यर्थ ठहरेगा। पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति मूसा प्रार्थना करता है कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे अपने रास्ते अथवा अपनी गति सिखा ताकि मैं आपको जान सकूं। निर्गमन 33:13 वचन। कितनी सुंदर बात है ना। मूसा को प्रभु से बातचीत करते हुए काफ़ी समय हो गया था और अभी भी मूसा प्रभु को जानना चाहता है। और हम और आप क्या करते हैं? हम अगर कुछ दिनों पुराने बिलीवर्स हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें तो बाइबल का पूरा ज्ञान हो गया, हम जान गए, हम सब बातें जानते हैं, हमें कोई भी जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूसा कहता है कि प्रभु मुझे सिखा। आज हमें और आपको भी ज़रूरत है प्रभु से प्रार्थना करने की, प्रभु तू मुझे सिखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी बात कि मुझे अपना मार्ग सिखा ताकि मैं तेरी विश्वास योग्यता में चल सकूं। क्या आपने गौर किया है कि प्रभु का दास दाऊद राजा भी इस प्रार्थना को करता है कि प्रभु मुझे अपने मार्ग सिखा ताकि मैं सत्य मार्ग पर चल सकूं? यदि आपको नहीं मालूम तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 86 अध्याय उसका 11वां वचन। इस वक्त संसार में हर कोई अपने अपने मार्गों पर चल रहा है। इसी बीच में प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु उसे अपने मार्ग सिखाइए ताकि हम उन सत्य मार्गों पर विश्वास योग्यता के साथ में चल पाए।
क्या आप अपनी विश्वास योग्यता के प्रति गंभीर हैं? प्रभु तो पहले से विश्वास योग्य है। क्या आपको लगता है कि जब दाऊद राजा होकर प्रभु से अपने मार्ग सिखाने के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या आपको और मुझको भी ऐसी प्रार्थना करना नहीं चाहिए? हमें अवश्य सत्य मार्ग पर चलते रहने के लिए खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको और मुझको प्रभु ने विशेष जिम्मेदारी दी है। प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी हमें सौंपा गया है, हम उसे विश्वास योग्यता और विश्वास योग्यता के साथ में उसमें चलें और उसी मार्ग पर चलें जो सही मार्ग है। आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे तीसरी बात कि मुझे अपने दिन गिनना सिखा ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। मूसा अपने जीवन के प्रति गंभीर है। वो जानता है कि पृथ्वी पर हमारा जीवन कुछ ही दिनों का है। मूसा कहता है कि हमारा जीवन तो पिछले दिनों की तरह है जो बीत गया, वो तो एक पहर के समान है। मनुष्य का जीवन इस धरती पर स्वप्न के जैसा है, घास के समान है। तो फिर हम घमंड के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? मूसा प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अपने दिनों को गिनना सिखा ताकि मैं बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। क्या आप भी अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं या फिर आज भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हैं? ध्यान दें, धरती पर हमारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है, इसे बर्बाद ना करें। निश्चय ही हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम अपने समय को, अपने जीवन को और अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। चौथी बात, मुझे अपनी विधियों को सिखा दे ताकि मैं उन्हें अंत तक, मृत्यु तक पकड़े रहूं। भजनकार प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा ताकि मैं अंत तक उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। भजन 119:33 वचन। बहुत बार हम अपनी ही विधियों के अनुसार या सांसारिक विधियों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिस कारण से हम भटकते रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य निर्देश भी दिए हैं। वो चाहता है कि हम उन निर्देशों अथवा विधियों के अनुसार अपनी लाइफ को चलाएं। परमेश्वर की विधियाँ जो उन्होंने हमें अपने पवित्र शास्त्र में दी हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य हैं। उनमें हमारे जीवन के लिए सही बातें पहले से ही बता दी गई हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है हमारे परमेश्वर के एक दिशा निर्देश का है, अर्थात वो हमें मार्गदर्शन करता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको मानना सीखें और उसे अंत तक पकड़े रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, जवानों और सभी परमेश्वर के जनों, अभी भी समय है। अपने जीवन के प्रति हमें गंभीर होना है। प्रभु के इन जनों के जैसे मैंने आपको बताया, उनके अनुसार हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जिससे हम प्रभु यीशु की इच्छा को जानकर उसे पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं और पांचवी बात को देखते हैं कि मुझे अपनी इच्छा को पूरा करना सिखा। प्रभु मुझे तेरी इच्छा को पूरा करना सिखा। जैसा कि हमने पहले ही बात कर दी है कि हमें प्रभु ने बनाया है, इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि बनाने वाले ने हमारे लिए, अपने लिए बनाया है, अर्थात उसने हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें। यीशु को धरती पर आगमन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी प्राणी नष्ट ना हो, नाश ना हो, नरक ना जाए, सभी अनंत जीवन पाएँ। प्रभु यीशु ने यह जिम्मेदारी हमें भी दी है कि हर एक जन प्रभु के उद्धार की योजना पर विश्वास करे, पर फिर भी ज़्यादातर मसीही लोग सुसमाचार सुनाने को राज़ी नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस बात से संतुष्टि है कि वे अनंत विनाश से बच गए हैं, बस खुद बच गए, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि प्रभु की इच्छा संपूर्ण जगत के लिए क्या है? यही कि कोई भी नाश ना हो, एक भी नहीं। कुछ मसीही लोग ये भूल गए हैं कि वे भी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम सभी को अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारा पिता है। राजा दाऊद इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सीखना चाहते थे। यह महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इसे अपनी प्रार्थना में शामिल किया। ध्यान दें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भी प्रार्थना करें कि मुझे भी परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें बहुत बार प्रार्थना तो करते हैं, पर
क्या हमें प्रार्थना करनी आती है? मैंने कई बार महसूस किया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि हमने क्या प्रार्थना किया है। ऐसा इस कारण भी होता है कि जब हम सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, बस दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब ऐसा हमारे जीवन में होता है। क्या हम भी प्रभु यीशु के शिष्य की तरह ये मांग सकते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु? वे ऐसा इसलिए मांग पाए क्योंकि उन्होंने अपनी प्राथमिकता को पहचाना। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, और हमें यह भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के प्रार्थना को, प्राथमिकता वाले जीवन को देखकर भी प्रभावित थे। इसलिए हमारे लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रभु तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बाइबल में से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, मूसा दाऊद, इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि इन्होंने प्रार्थना करना किस प्रकार से प्रार्थना की, किस विषय के लिए प्रार्थना की, और इन्होंने कैसे खुदा से कहा कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें कैसे प्रार्थना करते हैं, यह बात स्पष्ट करती है कि हम अपने जीवन के प्रति और परमेश्वर के प्रति इच्छा को पूरा करने के प्रति कितने गंभीर हैं। इस जीवन में यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने रचयिता अर्थात हमारे पिता परमेश्वर को जानें, उसके साथ चलें, धरती पर के जीवन को बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करें, परमेश्वर के दिशा निर्देशों का अनुसरण करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और उससे प्रार्थना करते रहें कि हमें प्रभु के इन जनों जैसा प्रार्थना करना ज़रूर सीखना चाहिए। आप भी इस अपनी दैनिक जीवन में प्रार्थना को बनाए रखें कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। और यह संदेश आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम और भी वीडियोस प्रार्थना के विषय में आपके लिए बना सकें। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।